नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। लीवर के रोगों से परेशान हैं या पीलिया से परेशान हैं, कब्जियत की दिक्कत रहती है या किसी किसी को जैसे पेट में पानी भर जाता है वो समस्या है आपको, और अगर आपको बहुत लंबे समय से एक्जिमा की प्रॉब्लम है, सफ़ेद दाग, ये जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा फैल रही है आजकल। तो अगर ये समस्या है आपको, यानी कि चर्म रोग किसी तरीके का है, गठिया की दिक्कत है, या फिर आपके को डायबिटीज़ की समस्या है, वज़न कम करना चाहते हैं, या फिर बुखार से बचना चाहते हैं, लंबे समय से बुखार है आपको, टाइफाइड वगैरह, तो उन सब के लिए आज की रेमेडी बहुत खास है। आज जो ये औषधि हम बनाकर तैयार करेंगे, ये औषधि बहुत ही अद्भुत है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज की औषधि क्या है। आज हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं, इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे कुटकी भी कहते हैं, कटुकी भी कहते हैं, कटुका भी कहते हैं, कटकी भी कहते हैं, और अगर आप बात करें गुजराती में इसे क्या कहते हैं तो इसे बाल काडू कहते हैं। इसे मराठी में कहते हैं केदार कड़ू, और पंजाबी में काली कुटकी कहते हैं, नेपाल में कुटकी कहते हैं, और मलयालम में इसे कहते हैं कटुक रोहिणी। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, आप सामने देख सकते हैं। ये सूखी औषधि मैंने ली है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है लीवर के रोगों के लिए और चर्म रोगों के लिए। तो ये औषधि बहुत ही अद्भुत होती है। इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि किसी भी तरह का अगर आपको रोग है स्किन से जुड़ा हुआ, जैसे कि सफ़ेद दाग की दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी ये औषधि बहुत ज़्यादा फायदा करती है। ये एक सीमित मात्रा में ली जाने वाली औषधि है, इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, किसको कितनी लेनी है और किस तरीके से लेनी है, ये पूरी डिटेल में आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं किन किन रोगों में आपको फ़ायदा करेगी। गले के रोगों के लिए बहुत अच्छी, अगर आप इसका चूर्ण बना करके इस्तेमाल करते हैं गले के रोगों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। मान लीजिए आपने क्या करना है, 2 से 3 चुटकी इसका पाउडर लेना है और उसको आप 10 से 15 ml पानी में अच्छे से उबाल लीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा गौमूत्र मिला करके आप उसे पीते हैं तो गले के रोगों में बहुत फ़ायदा करती है। मुँह के रोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर मुँह में अल्सर की दिक्कत है या फिर मुँह में खट्टा पानी आता है, प्यास बहुत लगती है, गला सूखता है, शरीर में जलन होती है, खांसी की दिक्कत है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। अगर इसी तरीके से आप इसका काढ़ा बनाकर लेंगे तो ये आपको फ़ायदा करेगा मुंह के रोगों में भी। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है सूखी खांसी की, तो आप क्या करें, 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसका चूर्ण ले लीजिए और उसको घी मिलाकर या फिर थोड़ा सा शहद मिलाकर, या तो घी मिलाएं या तो शहद मिलाएं, दोनों में से कोई एक चीज़ मिलाकर अगर आप सेवन करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है सूखी खांसी में। हृदय के रोग जो होते हैं उनमें भी बहुत फ़ायदा करती है। कैसे करना है हृदय के रोगों के लिए यूज़, मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। पेट के रोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लीवर के लिए बहुत अच्छी है, पीलिया के लिए बहुत अच्छी होती है। किडनी के रोग हैं अगर, तो आप इसके 3 से 5 ग्राम की मात्रा में इसका जो चूर्ण बनेगा उसमें शहद मिलाकर अगर रोज़ दिन में 1 से 2 बार लेते हैं तो आपको किडनी के रोगों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कब्जियत से भी ये आपको आराम देती है। तो आप देख सकते हैं मैंने सूखी औषधि ली है, इसका पेड़ भी होता है, आप चाहें तो पेड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लिया है। इसका हमें पाउडर बनाना है, लेकिन मिक्सी में नहीं बनाएंगे, इसी तरीके से हाथ से कूट कर आपको पाउडर बनाना है। तो ये देखिए मैंने इसे कूट लिया है अच्छे से। इसका हल्का सा आप देख सकते हैं दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका पौधा कैसा होता है या फिर आप अपने आसपास है कहीं पर तो इसकी जांच करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कम्युनिटी पर एक फ़ोटो मिल जाएगी जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं आसानी से। इसका इमेज देखने के लिए आप वीडियो अपलोड होने के बाद कम्युनिटी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको छान कर तैयार करना है। तो इसको जो है मैंने एक छन्नी ले ली है, कटोरी लगा ली है नीचे, और इसका पाउडर बनाकर इस तरीके से आपने बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर तैयार करना है। इसका जो पाउडर होता है वो हमें बहुत कम मात्रा में यहाँ पर चाहिए, तो मैंने कम ही बनाकर तैयार किया है। इसको आप ज़्यादा कूट कर तैयार करके नहीं रखेंगे। इसका जो पाउडर है वो मैक्सिमम आप 1 से 1.5 हफ्ते का या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का एक साथ कूट कर रख सकते हैं अगर किसी बीमारी के लिए यूज़ करना है। इससे ज़्यादा नहीं तैयार करेंगे क्योंकि इसमें एक अलग से स्मेल होती है, इसकी खुशबू होती है, तो वो अगर निकल जाएगी तो फिर आपको ये औषधि जो है वो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगी। तो इसलिए इसको कम मात्रा में ही कूट छान कर तैयार करें। जो ये दरदरा सा पाउडर ऊपर रह गया है, आप चाहें तो इसे दोबारा कूट सकते हैं या धूप लगाकर अगली के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने बारीक पाउडर इसका बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए हर रोग के लिए इसे अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको जो है सांस से जुड़े हुए रोग है तो आपने कैसे लेना है, चलिए आपको बताते हैं। अगर आपको सांस से जुड़े हुए रोग हैं तो आपने लेना है थोड़ा सा पीपली को, थोड़ा सा कुटकी का ये पाउडर लेना है, और इसी के साथ हरीत की लेनी है थोड़ी सी, जिसे छोटी हरड़ भी कहते हैं, और इनको बराबर बराबर मात्रा में लेकर इनका बिल्कुल पाउडर बना लेना है। 1 से 2 ग्राम आपने ये पाउडर लेना है और इसमें थोड़ा सा आपने मिलाना है शहद या फिर घी, या तो शहद मिलाना या घी और शहद को एक साथ मिक्स करके यूज़ मत कीजिएगा। तो या तो आप इसमें शहद मिला लीजिए या घी, और इसको आपने दिन में 1 बार लेना है, किसी भी समय ले सकते हैं। आपको सांस के रोग में बहुत
बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। कुष्ठ रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसको जो है निर्गुंडी के बीज, मैंने आपको पहले भी कई बार बताए हैं उस औषधि के बारे में, तो निर्गुंडी के बीज लेने हैं, कुटज बीज लेने हैं, अतिविषा लेना है, खस लेना है और लाल चंदन लेना है। इसी के साथ कुटकी लेना है आपने, और इनको बारीक पीसकर अगर लेप बनाकर आप लगाते हैं कुष्ठ रोगों पर या फिर सफ़ेद दाग पर, तो उसमें आपको काफ़ी आराम मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको घर में जो खाना खाने के लिए चम्मचें होती है ना, उससे एक मेजरमेंट बता रही हूँ ताकि सभी लोग इसकी पहचान कर सकें ईजिली। ये देखिए, ये है नॉर्मली टेबल स्पून जो बड़ी वाली है, उसके बाद ये नॉर्मल स्पून जो घर में यूज़ करते हैं, और उससे ही सबसे छोटी वाली, तो जो सबसे छोटी वाली चम्मच होती है ना बच्चों के खाना खाने वाली, यानी कि मान लीजिए 1/4 चम्मच, वही आपने यूज़ करनी है। इससे ज़्यादा मात्रा में इसे कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ये कब करना है, मान लीजिए आंतों में या फिर किडनी में कहीं भी गंदगी फंस गई है, आपको लग रहा है पेट में कब्जियत बहुत लंबे समय से है या पेट की सफाई करनी है, तो 2 महीने में एक बार 1/4 चम्मच भर के आप सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं, नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं, लेकिन इतनी मात्रा में आपने सिर्फ 2 महीने में एक बार लेनी है, वो भी तब जब जो है आपको पेट की सफाई करनी है। और अगर आपको लेना है मतलब जैसे कि और बीमारियां हैं, मान लीजिए सांस की बीमारी है या फिर हार्ट अटैक से बचना है या फिर आपको सर्दी खांसी जुकाम से बचना है, बुखार से बचना है, पीलिए के लिए अगर आपको दिक्कत है तो उससे बचना है, अस्थमा के रोगी हैं तो उसके लिए यूज़ करनी है, तो 2 चुटकी से ज़्यादा मात्रा में आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। रोज़ाना ले सकते हैं, 2 चुटकी आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। आप चाहें तो जैसे कि क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी पेन बहुत करती है, गठिया का दर्द है, अर्थराइटिस की दिक्कत है, तो उसमें भी आप इसे जो है ले सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा करेगी। और अगर आपको लीवर से जुड़े हुए रोग हैं, किडनी की भी समस्या है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, 3 से 5 ग्राम आपने ये चूर्ण लेना है, और इसमें जो है इसी की बराबर मात्रा में आपने जो है शहद मिलाकर रोज़ाना दिन में 2 बार लेना है। आपको किडनी से जुड़े हुए जितने भी रोग होते हैं ना, उनमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी, लेकिन ध्यान रखना है सिर्फ 15 दिन तक लेना है, 15 दिन से ज़्यादा नहीं लेना है। अब मैं बता रही हूँ उनके लिए औषधि, ये जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले उन्होंने 1 कप लेना है, उसमें डालेंगे आप मिश्री पाउडर, अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे आप ये 1/4 चम्मच से भी कम आपने डालना है, मान लीजिए 4 चुटकी के आसपास आप ये पाउडर डालेंगे कुटकी का। इसके साथ डालेंगे 1/4 चम्मच से भी कम, यानी कि 4 चुटकी के लगभग ही आप डालेंगे इसमें मुलेठी का पाउडर, जिसे हम कहते हैं बहुत आसान यष्टि मधु के नाम से भी जाना जाता है। मैंने पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर किया है, तो ये लेना है। इसके बाद आप इसमें पानी मिक्स कर दीजिए, नॉर्मल पानी डालना है आपने, और रोज़ाना आप इसे सुबह भी ले सकते हैं, आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी ले सकते हैं। हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां हैं तो उसके लिए आप इस तरीके से यूज़ करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। चाहे हार्ट ब्लॉकेज हो आपको या हार्ट स्ट्रोक आया हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। हार्ट ब्लॉकेज खोलने में आपको काफ़ी मदद करती है, और ये सिर्फ हार्ट ब्लॉकेज नहीं खोलेगी, पेट में जितनी भी गंदगी है उसको भी साफ़ करने का काम करेगी, और गठिया का जोड़ों का दर्द है तो उसमें भी आपको आराम देगी। मुंह में अगर छाले बन रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा करेगी। इसी के साथ चर्म रोग की दिक्कत है, जैसे सफ़ेद दाग की दिक्कत है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। अगर किसी के पेट में पानी भर गया है, जैसे ये बीमारी बहुत गंभीर है, तो अगर किसी के पेट में पानी भर गया है तो कुटकी का जो ये चूर्ण हमने बनाकर तैयार किया है, इसे आपने 20 या 21 दिन तक लगातार लेना है। 20 ml आपने पानी लेना है, और इसमें आप जो है 1/4 चम्मच से भी कम, यानी कि मान लीजिए 4 से 5 चुटकी आप जो है इसमें पाउडर डालेंगे, और इसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, और उसके बाद जैसे गुनगुना हो जाए ना, तो उसके बाद आपने जो है इसको पी लेना है। सुबह खाली पेट पिएंगे, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। पेट का जितना भी पानी होगा वो सारा निकल जाएगा, और इसका स्वाद जो है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन जब आप इसे इस तरीके से लेंगे तो पेट की आपकी सफाई होगी। आपको बहुत बार मोशन जाना पड़ेगा, तो उससे घबराइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि इससे जो है पेट का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो या तो बाथरूम के रास्ते या फिर आपको लेटरिन के रास्ते वो बाहर जाएगा ही जाएगा, पेट की सफाई होगी, तो इसलिए आप उससे घबराइएगा मत। लेकिन 21 दिन तक लगातार लेते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो अपने आसपास के किसी भी आयुर्वेदाचार्य से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ज़्यादा मात्रा में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत सोच समझ कर करना है। वैसे तो बहुत ही अद्भुत औषधि है, लेकिन सोच समझ कर ध्यान से आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसके नुकसान के बारे में बता दूं तो अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो त्वचा में जलन भी हो सकती है। इसी के साथ अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया या लगातार बहुत लंबे समय तक यूज़ करते रहे तो पेट में गैस बनने की समस्या आपको हो सकती है, या फिर थोड़ा बहुत बुखार भी आ सकता है। ये इसके साइड इफेक्ट है, इससे ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन इसमें जो है प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं वो नहीं लेंगी, छोटे बच्चों को नहीं देना है,
और बाकी सभी लोग अगर इसे लेना चाहते हैं, इसके फ़ायदे लेना चाहते हैं, तो आप 3 से 4 चुटकी रोज़ाना गुनगुने पानी में डालकर, ये गुनगुने पानी के साथ भी इसको लिया जा सकता है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन लगातार सिर्फ 20 से 21 दिन तक ही लेना है, इससे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेंगे। पेट की सफाई करने के लिए लेना है तो 1/4 चम्मच 2 महीने में 1 बार लेंगे। बहुत अद्भुत फ़ायदे हैं इसके, लेकिन थोड़ा संभल कर यूज़ कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।